नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग की आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो ये अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटावर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? तो यह है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन है, महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये सही है। स्पेन ने महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता, ये भी सही है। स्पेन की टीम ने पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, U20 का मतलब है यहाँ पर अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है प्रिया मलिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? यह किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है? लिकारू मिगला फुकचे रोड। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन है, डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह बना है गुवाहाटी हवाई अड्डा, जो असम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल का किसके द्वारा निर्मित की गई है? यह किया गया है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन समान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राज चट्टी को। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? यह किया जाएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 मतलब Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, कुछ योजनाएं का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्य के बारे में पूछा गया है। तो पहला है इंदिरा गांधी, इसमें से पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान, ये सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना राजस्थान, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, ये भी सही है। भगवान बिरसा मुंडा जोर रस्ते योजना झारखंड, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है,
कुछ व्यक्ति जिनका निधन हुआ है हाल में, उनसे संबंधित क्षेत्र वो किससे से संबंधित थे, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नामदेव धोंडो महानोर मराठी कवि एवं गीतकार थे, ये सही है। अगला ऑप्शन है विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक थे पश्चिम बंगाल के, ये भी सही है। और वी.एस. अरुणाचलम DRDO के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग GE का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम रखा है, तो वरुण किस्म। अगला क्वेश्चन है देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो PM उषा योजना। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य को आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है, तो ये तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने VS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया, ये टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। ये इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, यह ग्रीस। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया, दादी प्रकाशवाणी का संबंध किससे है, ये ब्रह्म कुमारी से है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ट्रैक्टर का क्या नाम है, प्राइमा ET11। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया, इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, यह मिजोरम। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो ये नाम दिया गया इसका शिव शक्ति, क्योंकि शिव भगवान के भी त्रिनेत्र होते हैं, इसीलिए चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंडर उतरा था वहाँ उसका केंद्र बिंदु का नाम दिया गया शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भोपाल, नहीं है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, ये भी नहीं है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इंदौर को सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है
एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मिस्र में आयोजित किया गया, ये भी सही है। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया, तो ये भी सही है। और यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। और एक और एक्सरसाइज है जो साइक्लोन नाम है उसका, वो भी इंडिया और मिस्र के साथ होता है। और मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं वो अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं अभी फिर से। अगला क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यह स्वामित्व योजना। तो अगला क्वेश्चन है, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं पूछा है यहाँ पर। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन में देख लिया करें सही पूछा या सही नहीं। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला है पुरस्कार, तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला, ये भी सही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा है, ये गलत जवाब है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, तो पहला ऑप्शन सही है। और इसी दिन अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन बन गई? यह है एकता कपूर। और एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? वीरदास, जो कि क्या है, कॉमेडियन है। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? ये तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाएं दिया गया है और उससे संबंधित मंत्रालय दिया गया है और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय सही है। सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड, ये भी सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं गलत है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नियुक्तियां दी गई है और उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सरेथा थापसिन, जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये पहला सही है। दूसरा, आर दोराईस्वामी, जो कि LIC के प्रबंध निदेशक बने, ये भी सही है। और एमरसन मनांगगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने, तो ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ व्यक्तियों का निधन हुआ है, उनसे संबंधित उन किस क्षेत्र से वो संबंधित थे उनके बारे में बताया गया है। तो पहला है जॉन वार्नक, जो कि एडोब सिस्टम के संस्थापक थे, पहला सही है। सी राधाकृष्ण राव सांख्यिकीविद थे, ये भी सही है। और जयंत महापात्रा ये साहित्यकार थे, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह प्रियन सेन ने। अगला क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई? तो ये किया गया टोयोटा मोटर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है,
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बुडापेस्ट हंगरी में किया जाएगा। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? तो ये है सुब्रत भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा को मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल आगरा को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को मिला है। ये इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार आज प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त हुआ। धन्यवाद।